एनटीए इतना आउटराइट, इतना श्योर होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं बता रहा है। कि आज व्हाट्सएप का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, पेपर कह रहे हैं जी 50-100 स्टूडेंट्स को लीक हुआ है, सिर्फ मान लो कि 500 को हुआ है। सर व्हाट्सएप के थ्रू मैं अगर 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, आगे 5 लाख में मैं 10 लोगों को और बेच सकता हूँ पेपर। किसी से गलती हुई है, इसका मतलब एनटीए चोर नहीं है, इसका मतलब एनटीए से गलती हुई है और उसको सुधारे। तो द काइंड ऑफ ट्रॉमा दोज पीपल एंड देयर फैमिलीज टुडे आर गोइंग थ्रू, कि इनको पता नहीं है कि होना क्या है पूरे इस एग्ज़ाम के रिजल्ट का, वो तो कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है। कि कोर्ट को देखना चाहिए, कोर्ट का भरोसा है लोगों पे, पर फिर सरकारों का क्या? जो लोग विद इन दी होल हायरार्की, चाहे वो चपरासी क्यों ना हो, मेरे लिए भी वो सरकार ही है, क्योंकि वो एक सरकारी नौकर है। तो अगर वो करप्शन कर रहा है तो सरकार करप्ट, वो वाला पार्ट जो है सरकार का वो करप्ट है। ओके, सो विकास जी, वी आर अगेन टुगेदर। आज का टॉपिक विकास जी आज के अराउंड ही है, जो कि डायरेक्टली स्टूडेंट्स को, उनके फ्यूचर को, उनके करियर को, और ऑनेस्टली इस केस में तो हम सबको इम्पैक्ट करता है इन लॉन्गर ड्यूरेशन, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ एनईईटी की, जो कि एनटी के द्वारा लिया जाता है। उससे डॉक्टर बनते हैं और ये डॉक्टर कल को हमें ही क्योर करते हैं। द काइंड ऑफ डॉक्टर्स दिस कंट्री जनरेट्स या प्रोड्यूसेस हैज़ अ लॉट टू डू विद द हेल्थ केयर एंड द मेडिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री। अभी इसके ऊपर एक कंसर्न चल रहा है एनईईटी के ऊपर, काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन किया है। विल पिक अप फ्रॉम वेयर इट इज़ टुडे। आज की तारीख में एनईईटी जिसके ऊपर ये आ गया है कि एक एग्ज़ाम में फ्रॉड हुआ है या चीटिंग हुई है, पेपर लीक हुआ है, सिस्टमेटिक करप्शन है, इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। ये बातें हैं, एक्विजिशंस हैं, एक्चुअल्स हैं, ये तो खैर समय बताएगा। लेकिन आज की तारीख में 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट एक पिटीशन को देखने वाला है, जिसमें कि ये बात होनी है, हालांकि बहुत सारे पिटीशंस आ चुके हैं ऑलरेडी, कि इस एग्ज़ाम को ही स्क्रैप कर दिया जाए। आई वुड वांट टू आप यहाँ से स्टार्ट करें कि आपको क्या लगता है फ्रॉम दी कॉन्टेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे ये जा रही है कहानी, कि सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया किस तरफ होना चाहिए, किस तरफ हो सकता है, या ये एग्ज़ाम स्क्रैप करना चाहिए या नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए या नहीं, या व्हाट कुड बी द इवेंचुअल एंड रिजल्ट ऑफ इट। थैंक यू फॉर इन्विटेशन। देखिए 8 जुलाई को अगले महीने बंच ऑफ पिटिशंस के ऊपर सुनवाई है। ये एक पिटिशन नहीं है, काफ़ी सारी पिटिशंस है। इसमें एक पिटिशन डिस्पोज भी हो गई है, जो ग्रेस मार्क के ऊपर पर थी। वो टॉपिक, वो जो क्वेश्चन है अभी सॉल्व हो गया है, बाकी अभी क्वेश्चन अनआंसर्ड है। और अभी एक पिटिशन कल ही लिस्टेड हुई है, उसको भी क्लब कर दिया गया है 8 जुलाई के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। उसमें भी कई सारे क्वेश्चंस उठाए गए। अभी जो मेन क्वेश्चन चल रहा है वो 24 लाख बच्चों के ऊपर चल रहा है, कि जो 24 लाख बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया है 5 मई को, और विद इन 1 मंथ 4 जून को जो रिज़ल्ट आया है, क्योंकि 4 जून से गवर्नमेंट फॉर्मेशन का थोड़ा सा इशू चल रहा था, तो ये मुद्दा उतना हाईलाइट नहीं हो पाया, ये थोड़ा दब भी गया उस समय। लेकिन अब पूरा हाईलाइट है उस टॉपिक पे, ये कोर्ट को देखना है। और कोर्ट इस मैटर पे मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा, बहुत ही सीरियस है इस मैटर को लेके, क्योंकि अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट्स हैं, नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो ह्यूमंगस है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, बहुत बड़ा नंबर है। और दुनिया में इसका दूसरा एग्जाम्पल ऑलमोस्ट कहीं नहीं है। ये ऐसा मैंने पढ़ा है कि चाइना में इतना बड़ा एग्ज़ाम होता है इस तरीके से, पर मेरी जानकारी में इतना बड़ा एग्ज़ाम कहीं नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और इस पर कोर्ट ने काफ़ी सारे जवाब एनटीए से मांगेंगे, यूनियन ऑफ इंडिया से मांगेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मांगे हैं, तो काफ़ी सारे जवाब मांगे हैं। हमें देखना होगा कि उस पर क्या उनके जवाब होते हैं। लेकिन अभी प्राइमा फेसाई अगर हम देखें इसको, तो 23 तारीख को री एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है उन 1563 बच्चों को लेके। अभी उस पर कोई भी एज पर एनटीए, अच्छा एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, एनटीए इतना आउटराइट, इतना श्योर होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं बता रहा है, कुछ भी ट्रांसपेरेंट, कोई भी चीज़ का आंसर नहीं दे रहा है। उसको आप सर्कुलर की फॉर्म में, नोटिस की फॉर्म में, प्रेस रिलीज की फॉर्म में चाहिए था कि अपनी वेबसाइट पे आए और वो सारा डिटेल को डालें, करेक्ट, ताकि हम सारे लोग जान पाए। सीम जी, तो अभी भी मैं ये कहना चाहूँगा कि पता नहीं कौन लोग हैं जो उजाले में हैं, अधिकांश लोग अंधेरे में ही हैं। उनके पास जो जानकारियां हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। चाहे एनटीए ने एक एफआईआर हो रखी है पटना शास्त्री नगर में,
उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी भी मैं सुन रहा था कि अभी भी ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर उनको चेक करने के लिए नहीं दिया हुआ है। एक हमने गुजरात में गोधरा में भी सुन रखा है। देखो अभी 8 जुलाई को बहुत सारे पिटीशन, उसमें से एक पिटीशन ये है। अब इस पिटीशन के को आंसर देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्मेशन तो चाहिए होगी। आई मीन हमारे पास नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट लेने के लिए कोई तो आइडिया चाहिए। अब 2 एंगल है इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। एनटीए सेंटर पॉइंट पे, एनटीए को एजुकेशन मिनिस्टर भी रीच आउट कर रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर जो है उनका कहना है कि उनकी नज़र में आया है कि 2-3 जगह कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, इरेगुलरिटीज़ हुई हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। एक तरफ ये एंगल चल रहा है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट विल इवेंचुअली हैव टू रीच आउट टू एनटीए टू गेट द डेटा दैट दे वांट टू मेक दैट डिसीजन ऑन। अभी विद इन एनटीए खुद ही एजुकेशन मिनिस्टर को रिपोर्ट करके कह रहे हैं कि हमने लोकल लेवल पे चेक कर लिया है और जितने लोगों को ग्रेस मार्क्स मिले थे, जो कि एक मुद्दा है इस चीज़ को लेके, उनमें से ज़्यादातर लोगों के नंबर 500-510 ही हैं, तो वो कुछ खास फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो मेरा पहला मुद्दा ग्रेस मार्क्स नहीं, मेरा पहला मुद्दा पेपर लीक है कि पेपर लीक की जो पटना में चीज़ सामने आई है जो आप बता रहे हैं। अब ये चीज़ हुई है क्योंकि अभी रिसेंटली 1-2 घंटे पहले ही कोई इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने एक्नॉलेज किया है, उन्होंने कबूला है, कन्फेस किया है, राइट वर्ड इज़ कन्फेस, उस पर लिखा हुआ था कि उन्होंने इस चीज़ को ऑर्केस्ट्रेट करने में हेल्प किया। 3-4 स्टूडेंट्स को अपनी जगह ठहराया, उसमें से उनका एक रिश्तेदार नेफ्यू भी था, और उसमें जिस तरह से एग्ज़ाम पेपर बेचा गया उस चीज़ को पूरा ऑर्केस्ट्रेट करने में उनका भी कंट्रीब्यूशन था। पेपर लीक इंडिया में बहुत आज के तारीख पे नॉर्मल हो चुके हैं। यूपी में कितने ही केसेस होते हैं जहाँ पे कोई भी नौकरी के लिए पेपर निकला हुआ है, एग्ज़ाम होना है, एग्ज़ाम जीत जाता है बच्चा, क्या पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया। तो दिस हैज़ बिकम अ फैशन, बट किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इन दिस केस एनटीए को तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, पेपर लीक हुआ है। पहला मुद्दा है ये पेपर लीक का, जो सबसे पहले लाइट में आया। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, उसको प्रकाश संज्ञान में आए हुए भी आज 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, देखा जाए तो 1.5 महीना करीब हो चुका है। 5 मई 2024 को पटना में शास्त्री नगर में FIR हुई है, पुलिस ने पकड़ा है। 20 पन्ने की FIR कॉपी है, तो जो पब्लिक रिकॉर्ड है सभी के पास, मैं उम्मीद करता हूँ होगी वो। तो अगर उसमें देखें तो उसमें प्रॉपर एक डिटेल्ड बताया गया किस तरीके से उस एक ग्रुप को पकड़ा गया है, डस्टर में थे, किस तरीके से उनके पास जले हुए पेपर पाए गए, किस तरीके से वो सॉल्वर गैंग से एलिजली उसको सॉल्व करवा रहे थे। 10 से लेकर 30 लाख तक पेरेंट्स ने पैसे भी दिए हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। पेरेंट्स ने 30 लाख रुपए तक उस पेपर के दिए एक रात को। बच्चों के सारे पेपर, फोन्स, गैजेट्स जमा करवा लीजिए गए, उन्हें एक होटल, एक जगह पे ले जाया गया और रात भर पेपर को रटवाया गया। ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है। और अगर आप समझिए कि एक छोटा सा भी डाउट अगर आ जाता है कि पेपर आउट हो गया है या लीक हो गया है, तो पूरे एग्जाम की सैंटिटी पे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए बच्चों का जो फेथ है बहुत कमज़ोर होता है, वो फेथ बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। बहुत बच्चे होते हैं, ये सारे 17-18 साल के बच्चे हैं, तो फेथ एकदम शेक हो जाता है, हिल जाता है। तो आप देखिए 1.5 महीना हो चुका है और वो मैटर आज भी वहीं का वहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप समझिए कि अगर मेरे को ओरिजिनल पेपर, मैं इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी हूँ, पुलिस हूँ, और मुझे असली कॉपी की मिली नहीं रही है, तो मैं कैसे मिलान करूँगा जो मेरे पास है वो ठीक है। इस तरीके से तो वो चीज़ आगे ही नहीं पड़ेगी और सारी काउंसलिंग या एडमिशन या सारा प्रोसेस हो जाए। तो एनटीए को ये भी चाहिए था, और मैं तो कहता हूँ सुओ मोटो उन्हें पेपर की कॉपी देनी चाहिए। और एग्ज़ाम हो चुका है तो आप पेपर काय को सीक्रेट है उसको आप डालिए, उसको वेबसाइट पर डालिए, विथ उसके आंसर्स डालिए, ताकि पुलिस आपसे कही नहीं कि वो मुझे क्वेश्चन पेपर भेज नहीं रहे। तो जो चीटिंग का विषय है उसमें 406, 407, 408, 409 क्रिमिनल जो लगाया है, उससे क्या होगा जब आप उनको पेपर ही नहीं दोगे। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लगाया है, इनमें 7 से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर मुझे एविडेंस या पेपर या सीन जी नहीं मिलेगा तो इसका मतलब एनटीए का रवैया कहीं ना कहीं संदेह से भरा हुआ तो है ही है। संदेह क्या, बहुत क्लियर दिख रहा है कि कुछ दान में काला नहीं, दान निकाली है। लॉ की भाषा में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर किसी इंडिविजुअल, कॉरपोरेट, किसी भी एंटिटी के खिलाफ कोई शिकायत होती है
और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अगर कह दे कि ये पार्टी हमें कोऑपरेट नहीं कर रही है इसको इन्वेस्टिगेट करने में, तो एक अलग से मेरे ख्याल से उसके ऊपर धारा लगाई जाती है। बिल्कुल, सबमन वारंट इशू हो सकता है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। और आप तो फर्स्ट पार्टी हैं, इसमें तो आप बहुत रिलेटेड पार्टी हैं। आप अगर क्वेश्चन पेपर नहीं देंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो बिहार पुलिस ने किया है, जो पकड़ा है, वो वास्तव में ठीक है, पर वो जांच का विषय तो है। एग्जैक्टली सामने से खुद आना चाहिए कि वी आर श्योर ऑफ आवर प्रोसेस, हमारा प्रोटोकॉल सालों से चलता आ रहा है, और आप देखिए, आप हमारे प्रीमाइसिस में जाइए, आपको जो चेक करना आप करिए। इसमें लोकल पुलिस क्यों कर रही है, उसके बियॉन्ड भी नहीं, बड़ा ही हास्यास्पद है। आप कह रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ये सब अफवाह है, तो अफवाहों पे विराम लगाना भी आपका ही काम है। देखिए, प्रोसेस अच्छा है, ये ज़रूरी है, पर प्रोसेस अच्छा है, ये लोगों को उस पर विश्वास है, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हमें एनटीए पे विश्वास होना चाहिए, ये एनटीए की जिम्मेदारी है, ये प्रूव करे, इसके पेपर्स दे, डॉक्यूमेंट्स दे, ताकि लोगों का भरोसा है। एनटीए कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है। आप असीम जी देखिए, पेपर लीक वाला जो मामला है ना, जो आप बिहार पुलिस की बात कर रहे हैं, उसमें कोई मालवजीत सिंह ढिल्लो है, सीनियर पुलिस ऑफिशियल, उन्होंने 13 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें 4 स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेपर लीक के मामले में वो कनेक्टेड है, और 9 स्टूडेंट्स को 15 जून को अलग से नोटिस भेजा है कि ये लोग भी कोऑपरेट करें क्योंकि इनके खिलाफ भी कुछ सबूत मिले हैं। तो ये चीज़ें ऐसा लग रहा है कि लोकल लेवल पे पुलिस लग रखी है, और स्टूडेंट्स के साथ और जो लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं उनके साथ एंटी की तरफ तो कोई इशारा कर ही नहीं रहा है। दिस नथिंग। जैसे कि मैं FIR को देख पा रहा हूँ, 9 लोगों के नाम हैं, 9 लोगों का पकड़ा जाना कोई छोटी घटना नहीं है, आप समझिए। और एग्ज़ाम के दौरान पकड़ा जाना और काफ़ी सारी चीज़ों का प्राप्त होना। मैं मानता हूँ कि हम सिर्फ FIR से ये नहीं बोल सकते हैं कि ऐसी घटना हुई है, लेकिन पुलिस का ये राइट है और ये ड्यूटी है NTA की कि उनको जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं उनको आप क्लोज डेवलप में दे दीजिए, उसको पब्लिक मत करिए। मेरे को एक चीज़ बताइए विकास जी, कि अगर ये लोग एक्सेप्ट करते, अब सोचना चाहिए ना कि एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, एनटी कह देता है कि जी हाँ सॉरी हमसे पेपर लीक हुआ है, हमारे सिस्टम में लूप होल है। लूप होल का मतलब क्या है? लोग हैं जो करप्ट हैं। करप्ट इसलिए है क्योंकि पैसा लेके वो मार्केट में बेच देते। देखिए आज व्हाट्सएप का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है। पेपर कह रहे हैं जी 50-100 स्टूडेंट्स को लीक हुआ है, सिर्फ मान लो कि 500 को हुआ है। सर व्हाट्सएप के थ्रू मैं अगर 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, आगे 5 लाख में मैं 10 लोगों को और बेच सकता हूँ पेपर। हाउ डू आई नो? मेरा 50 लाख का खुद का बन गया, मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं है, मैं तो टाइम पास कर रहा था, मेरे को पेपर मिल गया। अब मैं आगे के आगे ये चल सकती है ना चीज़। हु नोज़ कि कहाँ तक पहुँचा है ये पेपर आज के ज़माने में। 2 GB भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2 MB डेटा लगेगा ये चीज़ पहुँचा। जी पूरे इंडिया में पहुँच जाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर ये कहना कि सिर्फ 50 या 25 बच्चों को मिला है, तो आप ये भी असर्टेन कैसे कर सकते हो? ये भी जांच का विषय है। तो अगर मेरा मानना है कि पेपर एग्ज़ाम होने से पहले एक बच्चे के पास भी आ गया है, तो पेपर की सेंटिटी है, जो एक गोपनीयता है, जो उसका एक ट्रस्ट है, वो ख़त्म हो जाता है। आपने मूवी देखी होगी 3 Idiots, उसमें लास्ट सीन में तीनों एक्टर फ़ोटो स्टेट करने जाते हैं एग्ज़ाम का पेपर। फिर उनका मन करता है कि चलो नहीं, वो ज़माना फ़ोटो स्टेट का था, आज नहीं है। तो ऑब्वियसली ये पेपर कहीं ना कहीं तो पहुंच गया है, और उन एनटीए के लिए बड़ा मुश्किल है। आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम एनटीए शूज़ टुडे कि उनके लिए ये एक्सेप्ट करना कि पेपर लीक हुआ है, ग्रेस मार्क्स तो अलग होता है, पेपर लीक हुआ है, ये एक बहुत क्रूशल पॉइंट हो जाता है, एक बहुत ही नाजुक चीज़ हो जाती है उनके लिए। क्योंकि जैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया, नाउ द होल इन्वेस्टिगेशन विल गेट इनटू ए डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्शन इन अंडरस्टैंडिंग द काइंड ऑफ स्केल ऑफ दिस लीक ऑफ पेपर। मैं असीम जी, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल भी इसको बोला है कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है एनटीए, अगर कुछ हुआ है तो मानने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। ये इस तरीके के इंसिडेंट पहले भी हुए हैं, आज भी हुए हैं और आगे भी होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चोर हो, आप बिल्कुल आपका सिस्टम पूरा खराब है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, या कोई भी समझदार आदमी नहीं कहेगा कि ये टॉप लेवल से हुआ है या मिडिल लेवल से हुआ है। ये बहुत बड़ी चेन होती है। सिंह जी समझने की कोशिश करिए, ये फिजिकल पेपर्स थे, प्रिंटेड होते हैं, पैक्ड होते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन में जाते हैं, फिर मेन सेंटर पे जाते हैं, वहाँ से बट्टी कहीं से हुई है। तो अगर एनटीए मान लेता है कि ये किसी से गलती हुई है, इसका मतलब एनटीए चोर नहीं है, इसका मतलब एनटीए से गलती हुई है और उसको सुधारे। उसके लिए 4 महीने बाद आप सुधार रहे हो,
4 महीने का सिस्टम आप कर रहे हो तो क्या है। अब आप देखिए, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। लीक होना एक बहुत बड़ी चीज़ है। 2015 में भी इसके ऊपर बहुत क्लैरिटी से चीज़ें बन गई थी कि पेपर लीक मतलब पेपर की जो वैल्यू है, जो सेंटिटी है, जो एक उसके ऊपर ट्रस्ट है, वो खत्म हो गया है। अब इररेस्पेक्टिव ऑफ 20 लाख बच्चे हैं या 25 लाख बच्चे हैं, मैं मानता हूँ कि जिनका नहीं हुआ वो चाहेंगे कि ये दोबारा से एग्जामिनेशन हो, लेकिन ये तो सेकेंडरी बात है सिंह जी। पहली बात तो ये है कि पेपर लीक हुआ, ये बात है, आप इसको क्लोज करिए। 10-15 दिन के अंदर इस इन्वेस्टिगेशन को बंद हो जाना चाहिए था, ताकि ये विषय अभी आप सुप्रीम कोर्ट में देखिए, जो बंच ऑफ पिटिशंस, रोज नई पिटिशंस आ रही हैं, उसमें जो ग्रेस मार्क का होता तो खत्म हो गया, वो तो डिस्पोज हो गया, आप समझिए। अब मुद्दा ये आ गया है। और जब इतनी बड़ी कम्युनिटी, 25 लाख बच्चों की कम्युनिटी है जो आपका और मेरा इलाज करने जा रहे हैं, वो मैं कहता हूँ डॉक्टर बन भी जाएंगे। उनमें से डेफिनेटली 2 लाख सीट्स होती हैं करीब टोटल मेडिकल में, 1,81,000, इसमें 1 लाख MBBS की सीट्स होती हैं। उनका आप फर्स्ट एक्सपीरियंस ही खराब कर रहे हो, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, उसका एक रहेगा। लोग भी कहेंगे जिस साल आप गए थे उस साल तो पेपर लीक हुआ था, मुझे क्या पता आपने भी देखा कि नहीं देखा। ये सब बातें हमने अपने कॉलेज टाइम में देखी है, ये सब बातें, ये सब बातें अबोध मन जो बच्चा होता है उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इस चैप्टर को मुझे लगता है बहुत सीरियसली हमारे जुडिशरी को, हमारे गवर्नमेंट सिस्टम को और ऑनरेबल शिक्षा मंत्री जी को देखना चाहिए, और बिहार पुलिस को भी इसको और आगे इसको एक्सपेडाइट करना चाहिए और इसको उठाना चाहिए, कोर्ट में भी उठाना चाहिए। मैं ना विकास जी GMAT की तैयारी कर रहा था 2012 में, MBA का एग्ज़ाम होता है ये। मैं IBM में जॉब करता था तब, तो 2011 मिड के बाद मैंने तैयारी शुरू की थी अपनी। 8 महीने मैंने दिए थे, एग्ज़ाम का डेट खुद डिसाइड करना होता है। मैं रोज़ ऑफिस से आता 6 बजे, रात के 1 बजे तक पढ़ता था। बीच में खाना जब खाता था ना मैं, तो साथ साथ पढ़ ही रहा होता। ये रोज़ की मेरी तपस्या होती थी 7-8 महीने, सैटरडे संडे इंक्लूड। मेरा एक्सपेक्टेशन था जब मैं एग्ज़ाम दूंगा उसके बाद मेरा एक नंबर आएगा, उसके बाद की बात अलग है, इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं ऑन दैट। ये बच्चे जो हैं जिन्होंने मेडिकल, हमारी कम्युनिटी में या हमारी फैमिलीज़ में, हर जगह इंडिया में होता है कि यार फैमिली में ना एक बच्चा होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। अब वो बच्चा जो ये 2 लाख बच्चे हैं या 24 लाख बच्चे हैं जो जा रहे हैं तैयारी, एटलीस्ट तैयारी तो ये कर रहे हैं 24 लाख। अब उनके नज़र में ये सपना था। अब जिस एग्ज़ाम को दे रहे हैं उस एग्ज़ाम पे कोई विश्वास नहीं, कोई पता नहीं। इतने समय से जो उन्होंने मेहनत की है, साल से लगे होंगे, 2 साल से लगे होंगे, ये सालों से लगे हुए। हमारे टाइम में इसको PMT कहते थे, जो आज की तारीख PMT कहते थे। हाँ, तो उस समय भी मैं देखता था कि हमारे मेडिकल के जो दोस्त होते थे वो किस तरह पढ़ाई कर। तो द काइंड ऑफ ट्रॉमा दोज पीपल एंड देयर फैमिलीज टुडे आर गोइंग थ्रू, कि इनको पता नहीं है कि होना क्या है पूरे इस एग्ज़ाम के रिजल्ट का, वो तो कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है और उसके बारे में कोई इमेजिन भी नहीं कर रहा है कि व्हाट आर दे गोइंग टू गो थ्रू। नहीं, मैं इसमें आपको एक चीज़, मैं भी साइंस ग्रेजुएट रहा हूँ, मेरे पास भी 12th में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स रही है, तो मैं समझता हूँ इसको थोड़ा सा, मैं बोलूँगा थोड़ा सा नज़दीक से समझता हूँ। ये बहुत ही प्रेस्टीज का मामला होता है कि घर में डॉक्टर बनाना है, घर में डॉक्टर बनाना है, ये बहुत बड़ा सपना होता है, आप समझिए। मतलब इंजीनियर बाद में होता है, मैं तो डॉक्टर बनाने का सपना परिवार में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि देखिए इंजीनियर से पाला कितना पड़ेगा आम आदमी का, ये थोड़ा सा कम है, लेकिन डॉक्टर से तो आप मान के चलिए हफ्ते 10 दिन में आपका या आपके परिवार में किसी ना किसी का मेडिकल स्टोर, डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बनना एक बहुत ही जुड़ाव का काम हो जाता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ इसमें, देखिए सबसे ज़्यादा लोग इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, और जो प्रतिशत फॉर्म भरने वालों का है, जो फॉर्म भरने वालों की संख्या है, जो प्रतिशत एग्ज़ाम देने वालों का है, बहुत ज़्यादा है। मतलब इसमें एग्ज़ाम देना कोई छोड़ता नहीं है। मतलब आप समझिए 24 लाख लोगों ने भरा है और करीब 23.5 लाख, मतलब 23,33,000 समथिंग प्रिसाइज अगर आप देखें तो 98-99% लोग सर एग्ज़ाम दे रहे हैं। मतलब आप क्रेज समझिए कितना है इसका। ये वो नहीं है कि मैंने फॉर्म भर दिया, आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा लीजिए, उसमें फॉर्म भरने वाले और एग्ज़ाम देने वालों का परसेंटेज में बहुत बड़ा गैप होता है सर, संख्या में। यहाँ पे संख्या का गैप नहीं है, यानी कि आप देखिए ये बहुत ही आस्था का विषय है, मैं बोलूँगा ये धर्म जैसा विषय है कि लोग जुड़े हुए हैं। देखिए वैसे भी हमारे यहाँ तो डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, और ज़्यादा भी और कम भी माना जाता है, अगर आप देखेंगे तो। आप इस नंबर्स को देखने की की कोशिश करिए कि 23.5 लाख बच्चे, 24 लाख बच्चे में, मतलब
हजारों लाखों में एक बच्चा छोड़ रहा है एग्जाम। करेक्ट। और 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, और वो लोग मतलब सोशल ही नहीं है, मतलब कहीं जाते नहीं है, किसी को बुलाते नहीं है। और ये जो टाइम खराब हो रहा है, ये टाइम 5 जून को ही मैं अगर डेडलाइन मान देता हूँ, मैं 5 मई को नहीं मानता हूँ अभी। चलिए 5 मई भी एक बहुत बड़ा एक डे था जिस दिन इस तरीके की खबरें आई, और ये खबरें वहाँ से नहीं आई हैं, ये खबरें गोधरा से भी आई हैं कि पूरे का पूरा सेंटर, अगर आपने देखा होगा, सेंटर हेड, प्रिंसिपल, इस तरीके से काफ़ी सीनियर लेवल के लोग पकड़े गए हैं। आप समझिए, मैं कहता हूँ 5 जून से लेकर आज हम 19 जून पे खड़े हैं। ये हाई टेक ज़माना है, हम बुलेट ट्रेन की बातें करते हैं, 1 GB इंटरनेट स्पीड की बात करते हैं, और हम 14 दिन में इस मुद्दे को सॉल्व तो छोड़िए, हम सूचना ही नहीं दे पा रहे हैं कि एनटीए ने चीटिंग कराई है, एनटीए ने चीटिंग करी है, एनटीए ने पेपर बेचा है। पर एनटीए सूचना क्यों नहीं दे रहा है? ये मंत्री जी, हमारे आदरणीय मंत्री जी लोग और अधिकारी लोग, ये क्यों नहीं बोलते हैं कि एनटीए सारी सूचनाओं को वेबसाइट पे साझा करे? ये कितनी देर का काम है? तो असीम जी, ये श्रद्धा के साथ, बच्चों की मेहनत के साथ, परिवारों के साथ खिलवाड़। हमारे बच्चे सड़क पे आ गए हैं, रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको पता है हीट कितनी है? मतलब 50 डिग्री टेम्परेचर है, बाहर जाके 100 लगता है। मैं सिंपल ही बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस में बोल रहा हूँ, 100 लगता है। आप खड़े होकर देखिए 2 मिनट, वो सड़क पे विरोध कर रहे हैं, और आप एक एसी कमरे में बैठ के नेता और मंत्रीगण 2 लोगों को बुला के पूछ ले रहे हैं, वैसा बेटा कैसा है, सब ठीक है, बढ़िया, कुछ नहीं हुआ है। बहुत बहुत हास्यास्पद है और बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं कहूँगा। इसमें ये देखना चाहिए सर। देखो एनटीए का देखो कुछ ना कुछ रोल तो है। मेरा जो पॉइंट है वो है कि पिछले 5-6 सालों का डेटा अगर देखें तो हर साल 1, 2 या मैक्सिमम 3 बच्चे रहे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 पहुँचे। ऑल इंडिया रैंक 1 का मतलब 1 नहीं होता है जनरली, और चलो कई केस में 2 होता है, कई चलो 3 होता है, सिमिलर मार्क्स आ गए। अब यहाँ से हम आउटलायर बना रहे हैं। इस साल जो हुआ है 67 जी। अब इसमें ग्रेस मार्क्स वाला पॉइंट डाला जा रहा है, वो चलो उसका एक सोल्यूशन आ गया है, लेकिन 67 आना ग्रेस मार्क्स के बियॉन्ड भी कुछ हो सकता है। आपको क्या लगता है? व्हाट्स योर थॉट? नहीं, यहाँ पे देखिए, मैं ग्रेस मार्क को भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि ग्रेस मार्क में आपने एक बड़ा ही वेग नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि -20 से लेकर जिनको ग्रेस मार्क मिले हैं 720 तक नंबर हैं। ये किस तरीके का दबाव है? मतलब किसी को, जिसको ग्रेस मार्क दिए हैं उसके -20 भी आए हैं, और किसी को ग्रेस मार्क दिए हैं उसके 720 भी आए हैं। ये किस तरीके का जवाब है? आप ये देखिए, डेटा एनालिसिस, डेटा माइनिंग कितना इजी हो चुका है। हम लोग दुनिया में आईटी में किंग हैं, एक्सेल, वर्ड, और हम इन सब चीज़ों को बहुत दिन रात खेलते हैं इनके साथ। आपको ये किस तरीके का डेटा है कि आपके 1 से लेकर 100 नंबर तक आए हैं, मतलब -20 से लेकर 720 तक नंबर आए? पहला आप पॉइंट ये समझिए। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग आपने डेटा एनालिसिस अच्छा किया है। 2020 से लेकर 2024 में देखिए, हर साल इक्का दिक्का 1 या 2 टॉपर होता है। यहाँ पे आपके टॉपर जो है वो 67 टॉपर्स हो गए हैं। 67 मतलब ये असीम जी 1 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब मैं तो गिनती गिन रहा हूँ। 67 टाइम्स। लास्ट ईयर 2 लोग टॉपर करे थे, और उनके नंबर अगर आप इंटरेस्टिंग देखेंगे तो 715 थे। इस साल 720 नंबर पाने वाले 67 है। क्या ये सारे के सारे ग्रेस मार्क वाले हैं या कुछ विदाउट ग्रेस मार्क वाले? हमें कुछ नहीं पता है। हम मतलब सूचना के युग में विदाउट इन्फॉर्मेशन है। वी हैव राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब आप कह देंगे, एनटीए कह देगा आरटीआई डालिए, हम 1 महीने में जवाब देंगे, फिर अपील डालेंगे। सर ऐसे नहीं होता, ये मास लेवल का मैटर है। आरटीआई की आपको ज़रूरत क्यों है, आप बताइए मुझे। आपको मेरे मेल की, मेरे एजुटेशन की ज़रूरत क्यों है? तो ये बहुत ज़्यादा खिलवाड़ है बच्चों के साथ, और बहुत ही सीरियस टॉपिक है, मैं कहूँगा। बट ये देखो, ये जो केस का अनफोल्डिंग हो रहा है ये ऐसे ही तो हो रहा है। लोग आरटीआई डालेंगे ही अभी, क्यों? क्योंकि पिटीशन कौन डाल रहा है? नॉर्मल सिविल सोसाइटी से लोग डाल रहे हैं। अभी इस केस को लेके किस ऑर्गेनाइजेशन, किस गवर्नमेंट एंटिटी ने आके स्टेप उठाया है, या किस मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ आया है? अभी सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो रहा है, पिटीशन आ रहे हैं, मतलब ये एक अलग तरह का एक डिस्कशन चल रहा है। जिनका काम है इस सब को देखना, और उनका कोई लेना देना ही नहीं है इस चीज़। नहीं, वो कर ही नहीं रहे। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, जिनका काम है। असीम जी, अब एक बात बताइए, कोर्ट
के ऊपर तो हम भारतीयों का, मैं एडवोकेट हूँ तो ये इसलिए नहीं है, जब मैं लोग प्रैक्टिस नहीं भी कर रहा था, हम लोगों का कोर्ट पे एक अपार श्रद्धा या रहती है। और सुप्रीम कोर्ट तो हम लोग बिल्कुल टेम्पल मंदिर की तरह समझते हैं कि भगवान का घर है, हमें न्याय मिलेगा। पर ये नौबत ही क्यों आ रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी रिस्ट्रिक्शंस है, वेकेशन चल रहा है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट वेकेशन वेंट इसको रेगुलर सुन रहा है और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में रिस्पोंडेंट को, अदर पार्टीज को टाइम दे रहा है रिप्लाई करने का। लेकिन आप देखिए, क्या सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तभी आप मार्कशीट, पेपर, ये सारी चीज़ें अपलोड करोगे? मतलब आप सुप्रीम कोर्ट से डांट खाने के बाद अपलोड करना चाहते हो। आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि 1563 बच्चों की अपलोड मत करो, आंसर शीट अपलोड मत करो, क्वेश्चन पेपर अपलोड मत करो? कहा है? मतलब जब सुप्रीम कोर्ट आपको बोलेगा तब आप अपलोड करोगे। ये कोई विषय नहीं है। जो जनता, जो अभिभावक, जो बच्चे सड़क पे आ रखे हैं, उनको जानने का हक है कि ये 1563 बच्चे कौन है, उनको कैसे मार्क्स मिले हैं। एग्जैक्ट। अच्छा, इनका अभी फ्यूचर क्या है? मतलब सरकार अपनी एक कमेटी बना रही है, ये चल रहा है इधर, ये जो पैन आउट होगा कल को, अभी क्या इनका फ्यूचर? आर वी सीइंग समवेयर के जब तक ये फैसला नहीं हो जाता तब तक इनके कॉलेज या इनको यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला नहीं मिलेगा, काउंसलिंग नहीं होगी, या दिस विल गो एज इट इज़ एंड जो चीज़ों के ऊपर थोड़ा बहुत चल रहा है उसको बाद में अप्लाई कर दिया जाएगा? मेरी जानकारी के हिसाब से एज इट इज चलेगा, क्योंकि कहीं पे कोई भी स्टे नहीं लगा है किसी भी चीज़ पे। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग को भी बोला है, मेरे हिसाब से 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली। अब आप एक पॉइंट को समझिए, काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, पेपर आप बता नहीं रहे हो, कोई सूचना दे नहीं रहे हो, और जांच कौन कर रहा है? जिसके ऊपर आरोप है, आपके ऊपर आरोप है। तो और क्या होगा? अभी जनता धीरे धीरे, जो मंत्रालय होगा, जो संबंधित विभाग होगा, उस पर भी भरोसा खो रही है धीरे धीरे। मैं रोज देख रहा हूँ लोग एट द एंड ऑफ द डे लोग बोलेंगे कोर्ट मॉनिटर, एक कमेटी बने जो कोर्ट उस पर देखे। अब हर चीज में कोर्ट देखेगा, ये तरीका ठीक नहीं है। ये बात ठीक है कि कोर्ट को देखना चाहिए, कोर्ट का भरोसा है लोगों पे, पर फिर सरकारों का क्या लेना देना है? फिर इतना बड़ा एनटीए आपने बना रखा है, इतना बड़ा वो उच्चतर शिक्षा हायर एजुकेशन का मंत्रालय, मंत्री जी हैं, उनके नीचे आईएएस बैठे, इतना पूरा एक अमला बैठा हुआ है, उसका क्या रोल है आप समझिए ना। फिर तो हर मैटर एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिशियन, ये गवर्नमेंट से लेकर कोर्ट ही करेगा। तो ये सिस्टम ठीक नहीं है। 25 लाख, और आप समझिए सभी के घर में एक डॉक्टर हमेशा बनना चाहता था। कभी भी आप उठा के देखिए, कोई ना कोई, हमारे यहाँ तो 2 ही स्ट्रीम है इंडिया में, डॉक्टर और इंजीनियर, और सबसे पहले तो डॉक्टर ही है। तो ये बहुत दिल से जुड़ा हुआ मामला है। और ये 17-18 साल के बच्चे हैं, अब ये कोई 25 और 30 साल के बच्चे नहीं हैं। वो 45 और 50 डिग्री में सड़क पे आ रहे हैं, और आप वेट कर रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तो आप लिस्ट डालोगे, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ये पॉलिसी डालोगे। आप सारी पॉलिसी को डालिए, हाईलाइट करिए। मैं तो बोलूँगा जो जजमेंट है वो भी जजमेंट भी डालिए। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि ये ग्रेस मार्क क्यों दिए गए थे। तो जो 2018 का दीक्षा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिट पिटीशन सिविल 551 ऑफ 2018 है, उसको डालिए वेबसाइट पे, ताकि लोगों को पता चले कि उनसे बातचीत हो रही है। सर अभी तो बातचीत ही नहीं हो रही है किसी की। एनटी से बात कौन रहा है? आप फ़ोन नंबर ट्राई करिए, मेल ट्राई करिए, बात हो किसकी रहेगी? They are busy in handling something else which only they are aware of. अच्छा, मेरा आखिरी सवाल विकास जी, इसके आपको क्या लगता है कि कल को ये लोग जो स्टूडेंट्स हैं जो कि गलत तरीके से पैसे दे के या किसी भी तरीके से सिस्टमेटिक करप्शन के थ्रू मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स बन जाते हैं, क्या हमारी सोसाइटी ये डिज़र्व करती है बिकॉज ऑफ द वे वी सिस्टमेटिकली सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइज आवरसेल्व्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव? तो ये थोड़ा मोरल है, मैं इसमें बोलना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। थोड़ी हमारी सोसाइटी भी जिम्मेदार है। वो कौन लोग हैं जो 10 से लेकर 30 लाख में पेपर खरीद रहे हैं? सर उन जो खेत और ज़मीन बेचकर 30 लाख में पेपर खरीद रहे हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि बच्चा डिज़र्व नहीं कर रहा है, तो ये किसी दूसरे के हक की हत्या क्यों कर रहे हो आप? सिर्फ इसलिए कि आप चाहते हो आपका बच्चा डॉक्टर बने, कैसे भी, बाय एनी वे, बाय होप एंड प्रूफ, कैसे भी बने। तो सोसाइटी तो डिज़र्व कर रही है ना सर, तभी तो हमें ये डॉक्टर मिलने वाले हैं जो चीटिंग से और पैसे, तो हम डिज़र्व कर रहे हैं। ये तो इसको दिल खोल के मानना पड़ेगा कि सर हम डिज़र्व कर रहे हैं तभी तो हमें मिल रहा है, क्योंकि हमें बिना डिज़र्व करे कुछ नहीं मिलता। जो हम जिसके हम लायक होते हैं वो हमें मिलता ज़रूर है। तो हमारा सिस्टम बच्चे के साथ नहीं खड़ा है। अब सिस्टम को बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए और दिखना चाहिए बच्चों के साथ। मैं वो जिम्मेदारी के साथ बोलूँगा
कि ये जो कोचिंग और ये पॉलिटिकल पार्टियां भी, अगर असीम जी आप देखेंगे, सारी खड़ी दिख रही हैं बच्चों के साथ, ये नहीं है रिप्रेजेंटेटिव, ये बच्चों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। बच्चों का रिप्रेजेंटेटिव सरकार होती है, सरकार को खड़ा है। हमारा अल्टीमेट सर पेरेंट और गार्जियन कौन है? सरकार। सरकार को खड़ा होना है बच्चों के साथ, सरकार संवाद करे और पूछे कि बेटा दिक्कत है, हम खड़े हैं आपके। सर काम करना तो दूर दिख ही नहीं रहा है कोई भी। सर देखो, सरकार ऑब्वियसली आसपास भी नहीं है इस चीज़ को, लेकिन इनफैक्ट सरकार दूर भाग रही है, अपनी तरफ से बयान दे रहे हैं बस, मोर और लेस। मैं सर इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। पेपर आउट हो जाना हमेशा सरकार की, शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की गलती नहीं होती है सर। ये बहुत नीचे लेवल से काम होता है। जो पेपर ले जा रहा है वो भी एक पेपर निकाल के उसको फोटोकॉपी करके व्हाट्सएप पे डालता है, तो कोई ये नहीं कह रहा कि सरकार की गलती। लिए सरकार is not government, is not prime minister, or not just prime minister and the heads of the country, but जो लोग within the whole hierarchy, चाहे वो चपरासी क्यों ना हो, मेरे लिए भी वो सरकार ही है, क्योंकि वो एक सरकारी नौकर है। तो अगर वो करप्शन कर रहा है तो सरकार करप्ट, वो वाला पार्ट जो है सरकार का वो करप्ट है। अगर मेरे पूरे शरीर में एक हल्का सा भी एक सेल में कैंसर है ना सर, तो मुझे कैंसर है सर, मुझे उसकी इलाज करना पड़ेगा। तो फ्रॉम दैट एंगल इस चीज़ को सरकार को एक्नॉलेज करना चाहिए। दे कुड हैव टेकन सो मोटो स्टेप्स। सरकार को अगर ऐसा करती तो यस आई एग्री विद यू कि सरकार खड़ी होती एक स्टूडेंट के साथ। और मैं मेरा सर कहना सीन जिसमें ये था कि सरकार की गलती नहीं बोल रहा हूँ, एक बहुत नीचे सिस्टम से कहीं से भी पेपर आउट हुआ, चाहे बिहार से हुआ है, गोधरा से आउट हुआ है, हर जगह हम मिनिस्टर साहब को या किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, मैं मानता हूँ। पर अगर ऐसा हो गया है तो इसकी जांच करें, त्वरित जांच करें, फास्ट ट्रैक जांच करें और खड़े हो बच्चों के साथ। ये फॉल्ट मैं मानता हूँ असीम जी, बहुत बड़ा फॉल्ट है ये। उस चीटिंग से भी बड़ा फॉल्ट है कि चीटिंग की बात को दबाना और बच्चों को सपोर्ट ना करना। आप समझिए 4 साल सर आपके आसपास में, अब देखिए कुछ बच्चे आपको एग्जाम के डे और उसके बाद ही दिखाई पड़ते हैं पिज़्ज़ा बर्गर खाते हुए और घूमते हुए। सर वो आपको 3-4 साल से दिख ही नहीं रहे होते हैं। वो आपको अपना बैग टांगे, कोचिंग का टैग लगाए, सुबह शाम जाते हुए दिखते होंगे, कभी भी खेलते हुए पार्टीज़ में, हमारी सोसाइटी में फंक्शंस हम लोग रेगुलर देखते हैं, वो बच्चे दिखते ही नहीं है सर। 3-4 साल से वो बच्चा ही नहीं दिख रहा है सर। सर तो ये छोटी चीज़ बना रखी है क्या? ये छोटी चीज़ है, नीट का पेपर आउट हो जाना या उस पर संदेह होना। डॉक्टर बनने के बाद भी इनका सोशल सर्कल बहुत लिमिटेड होता है। दैट लाइफ इन इटसेल्फ इज अनसोशल, बट ये उनका फैसला है, उस तरफ जाना। सोसाइटी को चाहिए डॉक्टर्स। सर मैंने अभी 9:30 बजे डॉक्टर को फ़ोन किया, वो उठने वाले थे और वो कि सर मैं आ रहा हूँ, कुछ थोड़ा सा लिटिल इमरजेंसी है, एंड वो रुके और देखा। आप समझिए, मतलब ये दिस इज अ पर्सनल फर्स्ट एक्सपीरियंस एवरीवन मस्ट हैव सर दैट। तो ये वो शेक हो रहा है, आप समझिए। ये इन लोगों को क्या लग रहा है सर, सिस्टम को हमारे, कि एक पेपर ही है, जैसा पेपर अभी पिछले महीने आउट हुआ था, उससे पहले आउट हुआ था, ये वही पेपर है, चलता है। ये तो ये चलते वाला, ये विषय चलता वाला नहीं है सर। ये नौकरी का विषय नहीं है, ये बच्चों के पूरे भविष्य का, डॉक्टर बनने या नहीं बनने का विषय है सर। और इसको जल्दी से इसको हल करना चाहिए। इसको 2-3 दिन में इस इशू को अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी सी कोई सलाह मशवरा या कुछ अपना देना चाहिए। अपना व्यू तो देखो रखने की आज़ादी सभी को होती है, वो रखना चाहिए, कुछ सोल्यूशन पे आना चाहिए। आई होप के जो भी बातें हमने की और मेजरली फ्रॉम अ टेक्निकल एंगल आपने बताया, somebody somewhere gets to listen with a clear conscience and does something which is important and mandatory that needs to be done. Thank you so much, Vikas ji. Thank you, Asim. And I hope this is valuable for people out there.